दोस्तों, नॉस्ट्रेडमस फ्रांस के रहने वाले भविष्यवक्ता थे। भारत के भविष्यवक्ता संत अच्युतानंद दास महाराज जी थे और साथ ही जर्मन के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की किताबों से भविष्यवाणियां निकालकर इंटरनेट पर डाली जाती है। दावा किया जा रहा है कि इस वर्ष 2023 के लिए उन्होंने जो भविष्यवाणियां की थी वो सभी भविष्यवाणियां सच हो गई है। दोस्तों, 2024 के लिए और 2024 से आगे आने वाले समय में भारत के लिए उन्होंने कौन कौन सी भविष्यवाणियां की है। दोस्तों, क्या 2025 में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या 2025 में यह संपूर्ण दुनिया वन वर्ल्ड वन अर्थ यानी मानव सभ्यता पूरी तरह से एक ही सत्ता के नीचे कायम हो जाएगी? कौन है वो लोग जिनका भारत में आगमन होने वाला है? क्या कहती है नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी? क्या मोदी है मुक्तिदाता? कौन थे नॉस्ट्रेडमस? मुक्तिदाता को लेकर इन्होंने क्या भविष्यवाणी की? कौन है वो मुक्तिदाता जो भारत में जन्मने वाले हैं? क्या उनकी भविष्यवाणी में मुक्तिदाता के रूप में मोदी जी का वर्णन किया गया है? और क्यों मानते हैं लोग मोदी जी को मुक्तिदाता? दोस्तों, पीएम मोदी जी असल में मुक्तिदाता है या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों को जान लेते हैं। नॉस्ट्रेडमस ने जर्मनी में हिटलर के उदय से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या समेत कई ऐसी भविष्यवाणियां की है जो सच साबित हुई है। फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस ने कई साल पहले ही तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर दी थी। साल 2024 के लिए इस भविष्यवाणी को इजराइल, हमास और ईरान से जोड़कर देखा जा रहा है। इस तरह लड़ाई में एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस जैसे देश इनके खिलाफ है। इस समय दुनिया के कई बड़ी सैन्य ताकतों के बीच तनातनी चल रही है। इससे पूरी दुनिया में अस्थिरता का एक बड़ा जोखिम पैदा हो रहा है। माना जा रहा है कि ये सारी परिस्थितियां जल्द ही तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे सकती है। दोस्तों, अगर नॉस्ट्रेडमस की यह भविष्यवाणी सच हो सकती है तो पूरे विश्व में बहुत अधिक जन धन की हानि होगी और बड़े आर्थिक संकट की चपेट में पूरी दुनिया होगी। नॉस्ट्रेडमस ने अपने भविष्यवाणी में लिखा है 2024 और 2025 के बीच कुछ ऐसा होगा जिसमें आसमान से आग बरसेगी। नॉस्ट्रेडमस की इस भविष्यवाणी का इशारा दुनिया के अंत की तरफ है। आग के बरसने से पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। वहीं कुछ लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि आसमान से आग बरसने का मतलब यह है कि एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। वहीं संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी के अनुसार 2024 के बाद 2028 तक पूरी दुनिया को गंभीर जलवायु परिवर्तन के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने सूखा, बाढ़, जंगल में आग और रिकॉर्ड तापमान जैसी आपदाओं की आशंका पहले ही जता दी थी। अगर संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी सच हुई तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुक्तिदाता की। दोस्तों, मुक्तिदाता को लेकर कई भविष्यवक्ताओं ने ऐसा बताया है कि वह एक ऐसा शख्स होगा जो पूरी दुनिया को एक नया आध्यात्मिक ज्ञान देगा। ऐसा कहा जाता है कि इस मुक्तिदाता के जो विचार होंगे उनके कारण ही विश्व में तीसरा और वर्ल्ड वॉर 3 जो सबसे खतरनाक युद्ध है वह युद्ध होने से टल जाएगा। और दोस्तों, यह बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह बात दुनिया के जाने माने भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस की लिखी भविष्यवाणी किताब में लिखा है। और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को गलत साबित कर सके हो। दोस्तों, इन्होंने 16वीं शताब्दी में अपनी किताब के जरिए ये सभी भविष्यवाणी कर दी थी। इसके अलावा नॉस्ट्रेडमस ने कहा था कि मुक्तिदाता का जन्म एक ऐसे प्रांत में होगा जहां पर 5 नदियां बहती है। यहाँ ये भी साफ पता चलता है कि ये जगह भारत की है। अगर आप नहीं समझे तो आपको बता दें कि ये जगह भारत के पंजाब राज्य में है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है, तो उत्तर हम इसी वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों, उत्तर जानने से पहले वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, नॉस्ट्रेडमस ने मुक्तिदाता को लेकर कई बातें कही थी, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि ये मुक्तिदाता हमारे भारत के
पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी है। तो अब हम नॉस्ट्रेडमस की इन भविष्यवाणियों और मोदी जी को उनकी जगह पर रखकर देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या सच में भविष्यवाणी में बताए जा रहे शख्स मोदी जी है या फिर कोई और। खैर दोस्तों, अभी हमने 2 बातें बताई, उनमें से मोदी जी को कंपेयर करें तो हमें एक भविष्यवाणी तो साफ होते दिखाई दे रही है, यानी मुक्तिदाता का जन्म भारत में होगा और मोदी जी का जन्म भी भारत में ही हुआ है। इसलिए ये भविष्यवाणी मोदी जी को मुक्तिदाता बता रही है। लेकिन हम दूसरी भविष्यवाणी पर गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मोदी जी वो शख्स नहीं है, क्योंकि नॉस्ट्रेडमस ने कहा था कि वे मुक्तिदाता का जन्म भारत के पंजाब में होगा, जबकि मोदी जी का जन्म तो पंजाब में ना होकर गुजरात में हुआ था और वहां पर 5 नदियां बहती है। दोस्तों, अब हम नॉस्ट्रेडमस की और भविष्यवाणी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे नॉस्ट्रेडमस ने कहा था कि उस महापुरुष यानी मुक्तिदाता की कुल 4 संतानें होंगी, जिनमें 2 बेटियां और 2 बेटे। दोस्तों, अब हम इस भविष्यवाणी को मोदी जी के साथ जोड़कर देखते हैं। जब हमने मोदी जी के परिवार यानी उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में देखा तो हमें पता चला कि मोदी जी की शादी तो काफ़ी छोटी उम्र में हो चुकी है, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है, क्योंकि शादी के कुछ समय बाद ही वो अपने ज़िंदगी के मकसद को ढूंढने के लिए दुनिया के सफ़र पर निकल गए थे। यानी मोदी जी पर यह भविष्यवाणी फिट नहीं बैठ रही है। इस विषय में नॉस्ट्रेडमस ने अपनी अगली भविष्यवाणी में कहा था कि दुनिया के सभी लोग मुक्तिदाता की सच्चाई को जानने से पहले उनसे काफ़ी नफरत करेंगे, यानी उनसे ज़्यादा तालमेल नहीं रखेंगे। वहीं अगर इस भविष्यवाणी को हम मोदी जी पर रखें तो दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से आज तक इन्हें हर घर से प्यार मिला है और हर घर से इनको सम्मान मिला है और इन्हें शुरू से ही कभी भी नफरत का सामना नहीं करना पड़ा। यानी कि ये भविष्यवाणी मोदी जी पर फिट नहीं बैठती। दोस्तों, नॉस्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी वाली किताब में लिखा था कि जब वह सोते थे तब उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनके सामने कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। उसे ही वह मुक्तिदाता बताया करते थे। वे अपने सपनों में देखा करते थे कि ये जो महापुरुष है, यानी कि आईब्रो जहाँ मिलती है वहाँ पर आधा चंद्रमा बनता है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा था कि पाँव में बिना चमड़ी की जूतियाँ पहने हुए है। दोस्तों, अगर मोदी जी को इस भविष्यवाणी से जोड़कर देखें तो दोस्तों, इसमें मोदी जी की आईब्रो को देखकर नहीं लग रहा है कि आईब्रो के मिलाप की जगह कोई चंद्रमा बन रहा हो। यानी इस हिसाब से यह भविष्यवाणी मोदी जी पर फिट नहीं बैठ रही। तो दोस्तों, वो महापुरुष कैसा होगा? तो हम आपको बता दें कि वो महापुरुष पूरी दुनिया को ज्ञान सिखाएगा, जिसे पूरी दुनिया में इससे पहले किसी ने नहीं सुना होगा, ना ही किसी को इस ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। वह 5 नदियों वाले राज्य में जन्म लेंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वह 5 नदियों वाला राज्य कहाँ है? क्या वह 5 नदियों वाला राज्य पंजाब में ही है या फिर कोई और राज्य है? कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। साथ ही कमेंट में जय जगन्नाथ और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।